हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय प्लेटफॉर्म लर्न अहेड एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लर्न अहेड एकेडमी पर आपको पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और मैं हिमांशी वाजपेयी आप सबको पॉलिटी पढ़ाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने हमारी पुरानी क्लासेस को देखा होगा, उनको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया होगा और आप इस क्लास को भी लाइक एंड शेयर करिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की आने वाली क्लासेस आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। और चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, क्या हम सीखेंगे? मौलिक अधिकार। अच्छा, ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये जो है ज़्यादातर खुद से ही बनाए गए हैं, ये ज़्यादा कहीं से लिए नहीं गए हैं। जैसे कि इनकी पहले हम कुछ विशेषताएं बताएं आपको। जैसे ये है कि कुछ को कानून के ऊपर वही दिया गया है जो ज़्यादातर स्वयं बनाए हैं, और उसके बाद में कुछ को कानून के माध्यम से प्रदर्शनी बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है असीमित नहीं है। ये जो है असीमित नहीं है, इनकी कोई सीमा नहीं है, ये वाद योग्य हैं, मतलब वाद विवाद योग्य हैं ये, ठीक है। और उसके बाद में कुछ सरकार के एक पक्षीय निर्णय तो कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी हैं। उसके बाद में हाँ, खुद से बनाए गए हैं, तो फिर ये सब तो जाहिर सी बात है कि हाँ जो है एक पक्षी, कुछ ऐसे भी होंगे कि जो एक पक्षी निर्णय वाले हों। उसके बाद में है फिर कुछ नकारात्मक हैं तो कुछ सकारात्मक हैं। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त, कुछ को जो है मतलब इनको जो है संरक्षण प्राप्त है न्यायालय के द्वारा, ये स्थायी नहीं है। वही चीज़ है ना कि असीमित हैं, वाद योग्य हैं, तो फिर स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती कर सकती है, संसद जो है मतलब बढ़ा घटा सकती है, कुछ को नया मौलिक अधिकार ला सकती है, जो पुराने हैं उनको ख़त्म कर सकती है, ये संसद के हाथ में है। उसके बाद में हम कुछ इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 12, इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। जो राज्य की परिभाषा है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 में। उसके बाद अनुच्छेद 13 आइए, इसमें है मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। उसके बाद में फिर आपका है 14 से 18 तक, इसमें समानता का अधिकार है। किसमें है? समानता का अधिकार। पर इन सब में भी बटा हुआ है। जैसे 14 में है आपका विधि के समक्ष समानता। उसके बाद में 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। जैसे कि किसी का भी भेदभाव होता है और तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए अगर वो इंसान कहीं शिकायत या कुछ भी करना चाहता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत आएगा? 15 के तहत। उसके बाद में फिर है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 16 में है। उसके बाद में 17 में है आपका अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद में 18 में उपाधियों का अंत। उसके बाद में आपका आता है 19 से 22 तक आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भी वही है, अलग अलग दिया गया है, मतलब 19 से 22 तक टोटल स्वतंत्रता का अधिकार है, पर इनके खंड दिए हुए हैं। जैसे 19 में है तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 में है अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। उसके बाद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद फिर 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर उसके बाद आपका 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जैसे कोई भी शोषण अगर आपका कर रहा है तो वो आपके अनुच्छेद, उसका अगर विरोध आप करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 23 और 24 के तहत आएगा। मानव के बलात्श्रम व दुर्व्यापार लिखा है, दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। उसके बाद में कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। वो ये बच्चों को चाइल्ड लेबर वाला है कि बच्चों को नहीं जो है आप
मतलब वर्क वगैरह करवा सकते हैं, उनको लेबर नहीं बना सकते हैं। उसके बाद में आपका 25 से 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आपका आता है, जैसे 25 में है आपका, तो 25 में आपका आता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगा, आप जिस चाहें धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, इस चीज़ की आपको पूरी स्वतंत्रता है। 26 में आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। वही बात है कि मतलब जिसका भी प्रचार प्रसार आपको करना, आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं मान सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद 27 में है किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ये समूह है और हम इस धर्म के हैं, तो हम अपना ये बना रहे हैं, इस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप इसमें कुछ अपना दान दो। आपकी सहमति है तो आप दे सकते हैं, आपके ऊपर कोई वो नहीं लगा सकता इस पर। 28 में है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब कहीं किसी भी संस्था या धर्म के स्थान पर, शिक्षा के स्थान पर आप अगर जाना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं, इसमें किसी का वो नहीं रहेगा कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं, इसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। फिर उसके बाद में 29 और 30 में है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक हैं उनका जो है उनका संरक्षण 29 में दिया गया है। उसके बाद में 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 29 और 30 में वही संस्कृति और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए जो है इसमें जिक्र किया गया है कि उनको मतलब हक मिलना चाहिए, उनका ये अधिकार है और उनको भी ये मिलना चाहिए। उसके बाद में 31 में है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। अब केवल कानूनी अधिकार, ये कानूनी अधिकार है जो 31 में है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, मतलब प्रॉपर्टी को जो है कैसे विभाजित करना है वो वाला। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। उसके बाद में आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं, वो देखिए आप लोग ध्यान से। जैसे ये पहली हो गई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट ए, इसमें क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद में फिर आपकी है दूसरी, ये आपकी हो गई कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 का फर्स्ट जी आता है। ये इधर से पढ़ना था और उधर से पढ़ दिया। एक के बाद पहले हम यहाँ बी पे देखते हैं, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19 फर्स्ट का बी आता है। उसके बाद में हम देखते हैं तो ये है हमारा सी में आता है 19 फर्स्ट का सी, इसमें आता है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। उसके बाद में आता है भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी में आता है ये। उसके बाद में है भारत, ये वाला 19 फर्स्ट ई में आता है भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। मतलब हम भारत में कहीं पे भी रह सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, हम भारतीय हैं और ये हमारा अधिकार है। वहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि आप इस गांव के नहीं हैं या हमारे धर्म के नहीं हैं तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। उसके बाद में हमारा है जी वाला, जो हमने पहले पढ़ लिया था, वो अनुच्छेद 19 फर्स्ट का जी है, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। मतलब आप अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है कोई भी व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं, इसका आपको पूरा अधिकार है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकता है कि आप नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि कोई जो है ऑटो चलाना चाहता है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा नहीं आप जो है हमारे समुदाय से हैं तो आप ऑटो नहीं चला सकते हैं। भाई हम अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ भी करें। तो मतलब इस तरीके से है, कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय करने का हर किसी को अधिकार है।
उसके बाद में है संवैधानिक उपबंध। इसमें हम देख लेते हैं, जैसे इसके 2 खंड हैं। इधर है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, इधर है भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त मूल अधिकार। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, एक इधर का पढ़ते हैं, एक उधर का पढ़ते हैं, ताकि हमें डिफरेंस क्लियरली पता चलता रहे। जैसे पहला है हमारा धर्म, पहले है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में आता है। इधर आपका विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में आता है। फिर आपका सेकेंड नंबर का है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये अनुच्छेद 16 में आता है। फिर इधर आपका है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में आता है। फिर उसके बाद में इधर आपका तीसरा है वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सहकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता हमारी अनुच्छेद 19 में आती है, जो हमने पहले पढ़ी थी। इधर 30 में थर्ड में आता है जीवन का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में आता है। इधर फोर्थ ऑप्शन हमारा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में आता है। इधर हमारा फोर्थ है शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21A में आता है। इधर फिफ्थ है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 30 में आता है। और इधर फिफ्थ हमारा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं विरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में आता है। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 6 है इधर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 23 और 24 में। फिर 7वां है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद हमारा है 25, 26 और उसके बाद में 27 और 28। तो ये जो है संवैधानिक उपबंध थे। इनके आगे अब हम बढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य। इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इनको चाहे तो आप लोग कहीं नोट भी करते रहिए। जैसे इधर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में, 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन। अच्छा, 42वां संशोधन किस ईस्वी में था? 1976। इसे रूस सोवियत संघ से लिया है। कहाँ से लिया है इसको? रूस सोवियत संघ से लिया है। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। इससे जो है संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। आगे देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब इसको आगे हम लोग देखते हैं। पहला है इसमें संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। उसके बाद में दूसरा होगा हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा होगा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा होगा देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। उसके बाद में 5वां होगा हमारा भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। उसके बाद में 6ठा है हमारी सामाजिक हो गया है बाई मिस्टेक।
संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। उसके बाद में 7वां होगा प्रकृति पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। उसके बाद 8वां होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। उसके बाद में फिर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। उसके बाद में हमारा 10th ऑप्शन है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। उसके बाद में है माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थित अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। तो अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, पहले हमने प्रॉपर से 2-3 टॉपिक को कवर किया, फिर उसके बाद उन्हीं टॉपिक का रिवीजन किया और उसके बाद में उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज का हमारा, जैसे पिछली क्लास में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, उसके बाद में फिर हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया था, ऐसे ही आज की क्लास में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको लिया, उसके बाद में अब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो इससे आपका साथ ही साथ रिवीजन होता रहेगा और आपके जो है क्वेश्चन भी जो पेपर में आ चुके हैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ ही साथ होते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? किस अनुच्छेद के तहत निहित है? अनुच्छेद 19 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत निहित है? 19 के तहत। आगे हम देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19A के अंतर्गत निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया, परंतु यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)A के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19 का सेकेंड के कुछ विशेष मामलों में इस पर प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध से जुड़े मामलों में आदि। उसके बाद में है अनुच्छेद 20 अपराधों के दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। फिर अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। आगे देखते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संरक्षित है? मौलिक अधिकार। किस भाग से संबंधित है? मौलिक अधिकार। देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 भाग में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।
इसमें ये रिट 5 प्रकार की है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। उसके बाद में आपका थर्ड है ये थोड़ा सा मिस हो गया है आई थिंक, वेट मैं अभी देख रही हूँ। ये आपका फिर से वही चलने लगा है। अरे ये तो चलो देखते हैं। ये थोड़ा सा हमें लग रहा है थोड़ा सा पीडीएफ में हो गया है, कोई नहीं। काफ़ी सारी पीडीएफ सारी क्लासेस की सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्रिपेयर की जाती हैं, तो थोड़ी सी मिस्टेक तो हो ही जाती है। आगे देखते हैं हम। इसमें है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 243 के तहत। किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। आगे हम देखते हैं इसको, तो ये है हमारा पंचायतों को संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण स्थानीय सरकार तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 243 का से लेकर 243 तक ग्राम पंचायत तथा अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 छा तक या छा तक नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन है 4th। इसमें देखते हैं, इसमें है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत क्या है? बताइए सारे लोग। यूएसए, तत्कालीय यूएसएसआर, यूके, जापान, क्या है? यूएसए है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, निर्वाचित राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता एवं मंत्रिमंडल व्यवस्था के प्रावधान लिए गए हैं। उसके बाद में है कनाडा से संघात्मक व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। आयरलैंड से है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान। उसके बाद में अफ्रीका से संविधान संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का प्रावधान ग्रहण किया गया है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसको हम देखते हैं, तो इसको हमें मिलान करना है और ये हमको पहले तो हम ये देख लेते हैं, ऑप्शन सारे पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है, सूची ए को सूची मतलब सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट ये है और सूची सेकेंड ये। सूची फर्स्ट में प्रावधान है, सूची सेकेंड में अनुच्छेद है। तो जो हमारी पहली है, तो इसमें एक सेकेंड यहाँ से देखते हैं।
तो ये है जैसे प्रावधान, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। ये कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 22 में, 15 में, या फिर अनुच्छेद 24 में, या फिर हमारे अनुच्छेद 17 में। तो कौन से अनुच्छेद में था? ये था हमारे अनुच्छेद 15 में। किस में था? 15 में था। उसके आगे हम देखते हैं हमारा जो बी ऑप्शन है, तो बी में है हमारा कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। तो ये हमारा कौन से अनुच्छेद में आएगा? अनुच्छेद 24 में। किस में आएगा? अनुच्छेद 24 में। उसके बाद में हमारा है सी ऑप्शन। ये है हमारा सी ऑप्शन हमारा जाएगा, ये है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। ये अनुच्छेद 22 में जाएगा। किस में जाएगा? 22 में। जैसे हम इसका मिलान करते हैं, ए का हमारा हो जाएगा सेकेंड, उसके बाद बी का हमारा थर्ड हो जाएगा और सी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो डी का हमारा कौन सा होगा? फोर्थ। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी। कौन सा हो गया? बी। आगे हम देखते हैं, ये देखिए, ये है अनुच्छेद 15 में है हमारा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता उन्मूलन। 22 में है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। 24 में है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। उसके बाद क्वेश्चन 6, इसमें देखते हैं हम, ये है क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। कौन सा है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ये आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो इसको हम देखते हैं, संविधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की चर्चा मिलती है। अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आए, स्थित सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आगे है हमारा क्वेश्चन 7, इसमें हम देखते हैं, तो ये है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ये हमने आज ही पढ़ा था और इसका हमें आंसर फटाफट दीजिए सारे लोग। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। और अब हम देखते हैं आगे, इसमें है अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध। उसके बाद अनुच्छेद 29 में है आपके भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए। इसमें अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। आगे हम इसको पढ़ते हैं स्पष्ट रूप से। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21 ए से है।
यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आगे है क्वेश्चन हमारा 9। इसमें हम देखते हैं कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है। कौन सी सरकार? तो ये सीधा स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है। इसमें हम देखते हैं, ये थोड़ा सा लग रहा है, हाँ, इसमें देखते हैं हम स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है। स्थानीय सरकार जन प्रशासन का एक रूप है जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र के सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है। इसके ऊपर जिले, प्रांत, राज्य या राष्ट्रपति का प्रशासन होता है, जिसे राजकीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार, संघीय सरकार इत्यादि नामों से जाना जाता है। भारत में स्थानीय सरकार पंचायती राज व नगरपालिका को कहते हैं, जिसे क्रमशः 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन लास्ट है एंड 10। इसको देखते हैं। 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 73वां। अब हम इसको देख लेते हैं। वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है, के बारे में है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 तथा उसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 का से 243 ला अनुच्छेद 280 खा तथा 11वीं अनुसूची 29 विषय जोड़े गए हैं। इसमें क्या है? इसमें पंचायतों के गठन, पंचायतों के लिए निर्वाचन, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण आदि अन्य प्रावधान लिए गए हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी और हम मिलेंगे हमारी आगे की आने वाली क्लासेस में। तो तब तक आप इस क्लास को देखिए, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारा मनोबल बढ़ाएगा। थैंक यू, बाय बाय।